नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो कवि भैया हैं, तो इनसे आज पूछते हैं अपराधी कि अपराधी क्या है। आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन दंड, अपराधी का जो दंड होता है वो क्या चीज है, आज इसी विषय में इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार हमारे सभी साथी मित्र, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, नौजवान, सब जगह जो जहाँ है वहाँ सबको मेरा प्रणाम है। आज पांडे जी सवाल किए हैं कि अपराधी का दंड क्या है, लोग अपराध करते हैं, इसका दंड किस तरीके का क्या होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ पांडे जी बताने का क्या है। तो मैं थोड़ा शुरुआत करते हैं एक दुआ से। और चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोज, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। तो पांडे जी ये तो संसार है और दो पाटों के बीच में सभी जीव जंतु हैं। जिस तरीके से चक्की होती है आटे पीसने वाली, तो दो पाट होता है, नीचे ऊपर लगा होता है, तो उसके अंदर जो है गेहूं पीसता है। ठीक। तो उसमें भी एक कीला होता है बीच में। तो कीले के सहारे वो चाकी नाचती है, घूमती है, और उसमें पिसाई होती है। तो जो उसमें का थोड़ा सा अंश जो है कीला के पास हो जाता है, कीला से लगा हो जाता है, उसके किनारे हो जाता है, तो वो बच जाता है। और जितने इधर उधर होते हैं सब इसके बाहर निकल जाते हैं। तो बीच में जो कीला है उसी को मान के चले कि वही जो है गुरु है और वही ईश्वर है। जो उसके सहारे हो लिया, चला गया, वो बच गया, बाकी। तो इस तरीके से अपराध जो है संसार में सभी लोग करते हैं। अपराध, छोटा अपराध, बड़ा अपराध होता रहता है, लोगों से तमाम सभी लोग करते हैं। अब ये है कि बड़ा बड़ा अपराधी होते हैं, छोटे छोटे अपराधी होते हैं। कुल मिला करके किसी का हानि पहुंचा देना, किसी के चोरी कर लेना, किसी को लूट लेना, ठग लेना, ये सब जो है अपराध है। हत्या कर देना, तमाम चीज़ें हैं। तो मैं एक कहानी के माध्यम से पंडित जी आपको इस चीज़ को हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समय की बात है, राम और श्याम दो भाई थे, और ये दोनों बहुत विद्वान थे। शर्ते कि ये लोग दोनों लोगों का अलग अलग आश्रम था। अलग अलग आश्रम में ये लोग अपना ध्यान पूजा करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। तो चूंकि ये लोग विद्वान थे, इसलिए उपदेश भी देते थे और अपना भी वहाँ वो करते रहते थे अभ्यास। एक दिन की बात है पांडे जी कि श्याम के विचार में एक दिन आया कि चलो भैया से जरा हम मुलाकात कर लें। दोनों आपस में भाई भी थे, लेकिन भाई के साथ साथ ये दोनों आदमी विद्वान और संत भी थे। तो सोचे कि चले मिल लेते हैं। तो बहुत पुरानी बात है, उस समय साधन बहुत कम था, गाड़ी या मोबाइल, तमाम चीज़ों को। तो आदमी ज़्यादातर जाके मिलता था, अपनी बात रखता, पैदल चलता था, तो काफ़ी समय इसमें लग जाता था आने जाने। तो वहाँ गए, बोले कि हम चलें मुलाकात कर लें। तो गए, तो वहाँ आश्रम में पहुँचे तो वहाँ पता चला कि राम जो है, महात्मा जो संत है, वो कहीं गए नहीं, अभी है नहीं।
तो इन्होंने कहा कि जब हम आए हैं मिलने के लिए तो थोड़ा देर इंतजार करने आ जाएंगे कहीं से। पहले जैसा अभी समय तो गाड़ी घोड़ा हो गया है कि 5 मिनट में बात कीजिए, हम कहाँ हैं, तो यहाँ है, तो अभी रुकिए हम पहुँचते हैं। लेकिन वैसा ना होने था कि पूछें क्या है, तब तो सब मामला अंदाजे में था, पैदल चलना था, कहीं भी जाना है, जहाँ 5 मिनट की जरूरत हुआ 1 घंटा समय देना पड़ा। तो इस तरीके से अब उनको जो है काफ़ी देर हो गया, बैठे बैठे बाहर अपना बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ एक सेव का पेड़ था, सेव जो खाने वाला फल, उसके पेड़ के नीचे वो बैठे रहे। अब उनको काफ़ी देर होने लगा तो उनको भूख लगने लगा। अब भाई तो थे नहीं, मिले होते तो समाधान हो जाता। अब वो सोचे कि भूख लगी है, चलो सेव फला हुआ था, सोचे कि चलो एक सेव हम तोड़ के खा ले, थोड़ा सा राहत मिल जाए। तो उन्होंने जो है एक सेव तोड़ लिया। अब तोड़ करके ले करके अभी उसको देख ही रहे थे, उसको विचार ही कर रहे थे, अब खाने की सोच रहे थे कि खाएं। तब तक उनका भाई आ गया। तो भाई आए तो भाई देखे तो बड़ा उत्साहित हुए। तो दोनों लोग सोचे कि हम लोग गले मिल लें। तो जैसे गले मिलना हुआ वैसे ही उनके हाथ में सेव देखे बड़े भाई, बोले कि ये सेव कहाँ से लाए हैं? तो बोले कि वो छोटे भाई बोले कि ऐसा है कि आपका इंतजार करते रहे, काफ़ी देर हो गई थी, हमको भूख लग रही थी, हमने एक सेव जो है तोड़ करके सोचा कि थोड़ा खा लें। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ये बताओ कि किसी का सामान कोई भी कुछ भी है बिना उसे बताए बिना पूछे ले लिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, क्या माना जाएगा? तो भाई ने कहा कि बिना बताए किसी सामान ले लिया जाएगा तो ये तो चोर की बात हो गई, उसको चोर समझा जाएगा। तो बोले कि तब अब तो चोर अपराध तो हो गया, गलती तो हो गई, आपसे चोरी कर लिए, अब इसका निवारण भी करना है, कैसे क्या होगा? हल आपके लिए अब तो राजा के पास जाना पड़ेगा। तो बोले कि आप तब जा करके आप चोरी किए हैं तो राजा ही उस समय दंड देते थे। बोले कि जा करके राजा के पास आप ले लीजिए, वहाँ बताइए कि हमारा ये चीज़ हमने अपराध करके आया, मुझे सजा दीजिए। तो गए, चले गए वो, और गए तो राजा साहब गए तो राजा, ये संत महात्मा ये लोग थे, चूँकि ये लोग ज्ञान विज्ञान के जानकार थे, राजा महाराजा लोगों की बुद्धि नियम कानून सारी चीज़ यही लोग बताते थे। सही बात है कि मतलब सारा कानून बनाना, उसको पालन राजा साहब करते थे। राजा साहब आदर साहब खड़ा हो गया और जो है उनको सोचे कि बैठाएं, तो संत महात्मा है, भले वो राजा हैं लेकिन उनके नज़र में वो संत महात्मा है, तो बड़े उनको समझ में आ रहे हैं कि हाँ ये बड़े हैं। तो बोले कि नहीं, वो बोले कि बैठिए कुछ नाश्ता पानी कीजिए। बोले कि नहीं, हम एक अपराधी, मैंने एक चोरी कर लिया, हमने सेव तोड़ लिया और जो है ये हम चाहता हूँ कि आप जो है मुझे दंड दें इसका। अब राजा साहब तो हैरान होने लगे और वो कहे कि मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, जो आदमी हमको शिक्षा ज्ञान दे रहा है बताता है उसके अनुसार हम चलते हैं और उन्हीं को हम अपने हाथों से सजा कैसे दें? सही बात है। तो बोले ये श्याम कि ऐसा है कि यहाँ पर अपराध की बात है, मुझसे अपराध हो गया है तो इस अपराध का सजा मिलनी ही चाहिए, तभी जा कर के जो ये नियम कानून हम लोग जो बनाए हैं इसका महत्व रहेगा। ठीक। ऐसा नहीं कि हम नियम कानून बना रहे हैं तो हम उस नियम को हम तोड़ें। ये नियम हम अपने लिए भी बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं ये कानून, इसलिए ये चीज मेरे ऊपर भी लागू हो रहा है। तो आप ऐसा करें कि हमको दंड दीजिए। अब चोरी का दंड क्या है? बोले राजा साहब की चोरी का दंड तो बाँह काट लिया जाता है। तो बोले कि काट लीजिए। तो राजा साहब तो चाहते नहीं थे, विवश होकर के दोनों बाँह काट लिए। अब वो जो है अपना
उनका दंड का सजा मिल गया और वो जो है अपना चले गए अपने भाई के यहाँ। जब अपने भाई के यहाँ गए तो भाई ने देखा कि तो दोनों बाँह कटा हुआ है। बहुत खुश हुए कि मेरा भाई जो है अपने बात पर अटल है, ये जो है अपना स्वयं जो है जा करके अपना अपराध कबूल कर करके अपने को दंड दिलवा दिया। अब वो तो चूंकि वो लोग विद्वान थे, साधु संत थे, उनके पास तमाम जड़ी बूटी दवा बहुत कुछ रखा हुआ है। तो बोले कि ऐसा है कि आप चलो घर के अंदर, भोजन करना है ना, भूख लगी है, लेकिन तो बाँह तो है नहीं तो खाओगे कैसे? तो सबसे पहले तुम्हारा बाँह ठीक करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब न खाओगे। ले गए अपने दवा जड़ी बूटी जो कुछ रखे थे से उससे अपना जो है मरहम वगैरह पट्टी करके उसको बाँह को ठीक ठाक कर दिए। जब वो पूरा ठीक ठाक फिर से हो गए तो वो बोले कि आप ठीक क्यों किए इसे? हम अपराधी थे, अपराध तो हो गया था तो हम दंड मिल गया। तो बोले कि दंड तो राजा साहब ने आपको दे दिया और दंड मिल गया, राजा का काम है, राजा का काम था दंड देना, वो दंड दे दिए। और मेरा काम, हम साधु संत हैं, मेरा काम ये है कि हम कोई दुखी है, कोई परेशान है तो उसका मदद करें, उसको ठीक करें। तो उनको वो अपना काम किए, अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने सब ठीक ठाक करके उनको भोजन करा दिया पंडित जी। और इस तरीके से ये अपराधी का दंड मिला और ये अपराध का दंड अपने आप मांग लिए और जो है खुशी खुशी करा लिए, जैसे भी लोग करते हैं। तो पांडे जी इस तरीके से है। और बाकी मैं मुझसे अगर कुछ गलत कहा गया होगा इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम उन लोगों के लिए बताते हैं जो जैसा है उसके लिए, हम ये तो रोकने के लिए करते हैं कि भाई जो आगे कुछ ऐसा ना हो वो आदमी समझ ले। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लेकिन कमेंट आप लोग जरूर करिएगा।